नहीं बाबूजी, छोड़िए इसे, गलतियां सबसे हो जाती हैं। पर इसने गलती नहीं, पाप किया है। हमारी पोती को रुलाने का पाप किया है इसने। और जो पाप करता है उसे सजा देने के लिए हम महापाप करते हैं। ठाकुर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए ना। हम गलती से भी कभी आपकी हवेली के आसपास नहीं भटकेंगे और हम बनारस से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। और हमरे वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब आपको लौटा देंगे। हमें माफ कर दीजिए। अरे इससे कैसे माफ कर दें? हमने लाख रुपए का नुकसान किया है तुमने, उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। वाह वाह बाबूजी वाह, क्या बात किया, बहुत ही बढ़िया। भाई सुना हमारे बाबूजी ने क्या बोला कि ये लड़की इस नुकसान के पैसे देगी। इसका मतलब हाथ जलाना कैंसिल। और वैसे भी ये सजा देने से कोई इस नुकसान की भरपाई थोड़ी होने वाली थी, है कि नहीं? ये फटीचर के बटुआ में 2 रुपया ना निकले, लाख रुपए कहाँ दे पाएगी ये, हैं? अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनो। काहे पहलवान की तरह हमेशा टंग के खड़ी हो जाती हो? हाँ, तुम सोचिए ये कहां से देगी पैसा? है इसके पास? नहीं है ना? तो मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ। और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। ए लड़की, बहुत डगमगाने का शौक है ना तुम्हें? डगमगाओ, जितना डगमगाना है फ्री में डगमगाओ। ई घर में जब तक तुम हमरा पैसा नहीं दे दोगी, फ्री में काम करोगी तुम, मुफ्त में। एकदम सही फैसला लिया है कुंदन के बाबूजी ने। अब देखना, हम इस लड़की से ऐसा काम करवा करवा के ना इसकी चटनी बनाएंगे। हम आप लोगों के सारे पैसे लौटा देंगे, पर हमें इस घर से जाने दीजिए। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम जाने दीजिए। ए रोतड़ी अम्मा, यहाँ तुमसे पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है कि अब से तुम यहाँ रहोगी। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना, तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे। फिर भागते रहना अपनी बैसाखी लेके, हैं? बिल्कुल सही बोली भाभी। कहा है ना, ये भैया जितना खतरनाक दिखते हैं उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। इनसे बैर लोगी तो नोच के खा जाएंगे, समझी? खड़ी का हो, जाओ। भैया जी, हमको एक बात समझ नहीं आई। आपने भाभी को घर के काम करने के लिए काहे बोला? दिमाग से पैदल हो कबे? अगर नहीं बोलते उसको काम करने के लिए तो वो रहती इस घर में, चली जाती हमको छोड़ के फिर से। लेकिन भैया जी देखिए, समस्या तो अभी भी वही है ना कि आप तो प्रयागराज में रहेंगे, अब भाभी यहाँ बनारस में, बाबूजी के छत्र छाया में, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। सोचिए ना,
भाभी को इस घर की महारानी बनना चाहिए था, लेकिन अब बेचारी इस घर की नौकरानी बन जाएंगी। और अम्मा जी को क्या बोलेंगे आप कि अम्मा हमें एक नौकरानी से प्रेम है? बोलिए बोलिए। अम्मा जी ये सुनेंगी ना तो एक आपको भी थपड़ियाएंगी और एक भाभी को भी थपड़िया देंगी। यार कहता सही रहे हो, बहुत ही दुविधा में फंस गए। का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए। हमारा सारा जन्मदिन खराब कर दिया। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से भी कभी इस घर की तरफ नहीं देखेंगे। सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ। और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। हेलो, शिवधर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो राघव है ना, उसने हमें देख लिया है। उसे पता चल गया है कि हम यहाँ उसी के घर पे काम करते हैं। हे भगवान, अब क्या करोगे तुम? पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ना हम यहाँ आते, ना वो केक लेके गिरते, और ना इन लोगों का इतना बड़ा नुकसान कराते, और ना हमें ये सजा मिलती। मुझे पता है उन लोगों ने अपना नुकसान वसूलने के लिए हमसे कहा है कि हमें इस घर में मुफ्त में काम करना पड़ेगा। हैं? ये लोग आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं क्या? ऐसा कौन करता है? रेवा, हमें ये लोग बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तुम एक काम करो, कैसे भी करके हमारे पास आ जाओ। हम यहाँ तुम्हारी दूसरी नौकरी का इंतजाम करते हैं। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना तो तुम्हें टांगे कटवा कर छत्ती में डलवा देंगे। फिर भागते रहना अपनी बैसाखी लेके। हैं? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते। अगर हम वहाँ आएंगे तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। पता नहीं साक्षी, हम क्यों फंस गए इस जंजाल में, क्यों फंस गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम तुझसे बाद में बात करते हैं। लबों से खाए बातें कर रही है, तुम्हारी आंखें सब बोल रही है। एक शिकायत है हमें तुमसे, हम तुमको कचरे वाला डब्बा दिखाई देते हैं। अब नहीं ना, तो काहे हमसे मुंह फेर के दूर चली जाती है? हम तुमको पसंद नहीं है? एक बात कहें, हम दोनों बिल्कुल चुंबक के टुकड़े जैसे। हालात, नफरत जितना भी हमें दूर कर ले, हम दूर नहीं जाएंगे। घूम फिर कर फिर वापस आएंगे। तो सोचो, तुम हमसे दूर चली गई थी ना, लेकिन भगवान ने क्या किया? हाँ, तुम्हें हमारे घर ही भेज दिया। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत के धागे जुड़ जाते हैं तो नफरत की कैंची कुछ उखाड़ नहीं पाती। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं है कि जिस घर में हम तुम्हें रानी बनाकर लाना चाहते थे, लेकिन तुम नौकरानी कैसे बन गई? हाँ, बोल दे अपनी अम्मा को कि इस नौकरानी से हमें प्रेम है। बोल दे। खैर, तुम इस घर की रानी बनो या ना बनो, तुम मेरे दिल की रानी पहले ही बन गई थी। ऐसे मन तो बिल्कुल भी नहीं है हाथ हटाने का। हटा दें, हमसे वादा करो कि अपने गले का भूपू शांत रखोगी। चिल्लाना नहीं,
क्यों ना चिल्लाएं हम? हाँ, क्यों ना चिल्लाएं? तुम जानते हो, तुम हमारी जिंदगी को बर्बादी के उस रास्ते पर ले आए हो जहाँ से हमें हमारे सपने, उम्मीद, भविष्य कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कहे हम क्या किए? हम ऐसा कौन सा कांटा बोए तुम्हारी जिंदगी में? एक तो तुम्हारी मदद करते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाएं, फिर भी तुम्हें हमसे दिक्कत है क्या क्यों इस तरह हमें परेशान करने को तुम फूल बिछाना कहते हो? हाँ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। नहीं बोलेंगे हम धीरे, हम चीख चीख के तुम्हारे परिवार वालों को बताएंगे कि कैसे कैसे तुमने हमारी दुनिया दुश्वार कर दी है, कैसे तुम क्लीनिंग पहुंच गए थे और वहां पहुंच के तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, कैसे तुम हमारे मोहल्ले पहुंच गए थे और वहां पहुंच के तुमने तमाशा कर दिया था, कैसे तुमने हमें शहर शहर पर भटकने पे मजबूर कर दिया। चीख चीख के बताएंगे हम तुम्हारे परिवार वालों को। शांत हो जाओ, शांत। हमारा सारा जन्मदिन खराब कर दिया। नहीं बाबूजी, ए गायत्री, हमारा खून जो है वो मैला हो चुका है। हमने सबके सामने तो उनकी बात को मान ली, लेकिन जिस तरह उन्हें हमारा हाथ पकड़ा था ना, हमें लगा जैसे जैसे सबके सामने उन्हें हमारा गिरेबान पकड़ लिया। अरे ये तो हमारा बेटा है, इसलिए बच गया। अगर कोई और होता ना तो आज उसके घर में उसके मौत का मातम मन रहा होता। तिलमिला काहे रहे हो? अरे ऐसा में कोनो बड़ा पहाड़ उठा लिया हमारे बबुआ ने। बालक है वो। तुमरा वो बालक जो है वो बर्बादी के रास्ते पर निकल चुका है। उस चवन्नी छाप लड़की के लिए उसने हमरा हाथ पकड़ लिया, हमरा हाथ। लगता है शहर की हवा ने उनको हिम्मत की दवा दे दी है। इससे पहले कि वो अपने बाप के सर पर तांडव करना शुरू कर दे, हमें उनकी हिम्मत की हवा को निकालना पड़ेगा। ये कुंदन की बाबूजी, छोटी सी बात को तब बड़ा मत बनाओ। अरे बबुआ है हमरा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा इज्जत करने। अरे तुमरे वो बबुआ ने सबके सामने हमरे रुतबे का रायता फैला दिया है और तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? एक बात याद रखना, ज्यादा बोलेगी ना तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे और उसी जुबान से तुम्हारे दोनों हाथ बांध देंगे। हमारी हवेली में तिजोरी पे लगा हो ना हो, लेकिन औरत की जुबान पर ताला लगना जरूरी है। चल बुला तोरी औलाद को नीचे। आज हम उसे अकल देंगे और बराबर अकल देंगे। आज हम उसे सबक सिखा के रहेंगे। ए राघव, नीचे आओ। आज तुम्हें हम सिखाएंगे कि अपने बाबूजी की इज्जत कैसे की जाती है। हम कह रहे हैं नीचे आओ। ए शहरी सुंदर, कहां छुप के बैठे? बाहर निकल, नीचे आ। बहुत शहर की हवा लग गई ना तुम्हें, तुम्हारी हवा हम निकालते हैं। इधर आओ तुम नीचे।
अरे उस चवन्नी छाप लड़की के लिए तुमने हमारा हाथ पकड़ा था। क्या हुआ? ऐसे हमरे थोपड़े को देख रहे हो जैसे हमरे थोपड़े पर कौन सिनेमा चल रहा है। बुलाओ शहर के सूरवीर को नीचे, जाओ। बाबूजी, क्या हुआ? क्या बात है? काहे गरमा रहे हैं? अरे गरमाए नहीं तो का हम खुशियां मनाए। आज तुमने छोटे भाई ने हमरे रुतबे का बहुत बड़ा अपमान किया। हम उससे जानना चाहते हैं कि वो चवन्नी छाप लड़की के लिए आज उसने हमरा हाथ कैसे पकड़ा बे? जाने दीजिए, बच्चा है बाबूजी। अरे कहा बच्चा है, तुम सब बच्चा कह रहे हो उसे। अरे वो बच्चा वो है जो हमें कच्चा चबा जाना चाहता है। बहुत हमदर्दी है ना उसे वो चवन्नी छाप लड़की के लिए। आज उसकी हमदर्दी हम निकालते हैं। राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, अरे बैग हुआ तो ये पड़ा है इनका। राघव भैया, अरे कहाँ हो आप? ठाकुर साहब आपको ढूंढ रहे हैं। राघव भैया, ये क्या हो रहा है? एकदम सही गुस्सा कर रहे हैं भाई साहब। हमको भी लग रहा है कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गया बबुआ का। वो अब आप बात को बढ़ाइए मत। हम बात को बढ़ा रहे हैं? अरे बात तो तुम्हारा वो छोटा भाई आगे बढ़ा चुका है। अरे इंदर भाई साहब के सामने बनारस का बच्चा बच्चा डर के मारे सर झुकाए रहता है। अरे भाई साहब के सामने तुम्हारा वो बैल इतना आवाज कर रहा है। कुंदन बाबू, खोई हुई रियासत एक बार वापस आ सकती है, लेकिन खोया हुआ रुतबा एक बार जब चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता, समझे? बहुत सही बात बोली है बहना। बच्चों के जब पर निकल आते हैं ना, तो उन्हें काट देना ही बेहतर होता है। बड़े ठाकुर, हमने सारी हवेली और राघव भैया का कमरा भी देख लिया। राघव भैया अपने कमरे में नहीं है और उनके दोस्त भी गायब है। पर उनका सामान ना कमरे में ही पड़ा है। क्या बात कर रही हो बिंदिया? कहाँ चला गया हमरा बाबा? तुम्हारा लल्ला हमरे डर से लापता हो गया है, लेकिन हम भी उनके बाबूजी हैं। जब तक उनकी हड्डी का चूरमा नहीं बना देते ना, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले, समझ रही हो? ले जी, जिन हीरोनिया की वजह से ये पूरा तमाशा हो गया, वो खड़े होके आराम से मजे ले रही हैं। ये लड़की इधर आ। एक लड़की के लिए जब बेटा बाप के सामने आवाज उठाए, शायद ग्रंथों में इसी को कलयुग कहते हैं। बता हमारा बेटवा कहाँ है? बता। अरे मुंह में मूंगफली दबा ली हो का? भाई साहब कुछ पूछे, जवाब दो। अरे बताओ। अरे तो तुम्हारे लिए का ऐसे ही सुरवीर बना घूम रहा है। एक ही बार पूछेंगे, साफ साफ बता, तू राघव को पहले से जानती थी ना? अरे तो तुम्हारे लिए ऐसा ही सुरवीर बना घूम रहा है वो। बताओ कहाँ है वो?
अरे मुंह में मूंगफली दबाई बैठी हो का है? भाई साहब कुछ पूछे जवाब दो। तू ऐसे अपना जबान नहीं खोलेगी। तू चल हमारे साथ, चल हमारे साथ। बुआ जी। अरे चल बुआ जी, भी बताते हैं तुम्हें। बहुत संकरा संकरा करने का शौक है ना तुम्हें? चलो अब इस दिया के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम राघव से इससे पहले कभी नहीं मिली। कि तुम इस हवेली में आने से पहले राघव को ना तुमने कभी देखा ना जानती थी। खाओ कसम। खाओ कसम। राघव, ये सबका तमाशा लगाया आपने? हाँ, ये कसम वसम खाने से कोनो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। अगर राघव ने ये लड़की की मदद की है तो इसमें ईका का दोष है। वो प्रश्न हम राघव से पूछेंगे जो पहुंची की डर की वजह से पता नहीं कहां गायब हो गया है। कहाँ गया होगा हमारा बबुआ? हमें तो जी घबरा रहा है। कुंदन के बाबूजी, वो पुलिस को फोन कीजिए ना, बोल दीजिए ना, वो हमारे बबुआ को ढूंढ लेंगे। लगाइए ना फोन। चुप कर। ज्यादा आंखों से गंगा जमुना भाई ना तो लगाएंगे थप्पड़ियां तुम्हें भी। लगाते हैं फोन से, ठहरो। वो ससुरा फोन नहीं उठा रहा। है तुम दोनों इधर आओ। कुंदन, इन लोगों के साथ जाओ और हमरे बिटवा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन उसे ढूंढ कर ले आओ यहां। जाओ। हमारी गाड़ी निकालो बे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज अगर हमारे बबुआ को कुछ हुआ ना, तो कसम से कह रहे हैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर भूसा भर देंगे हम तुझमें। हमें तो समझ नहीं आता कि ये लड़का हमसे चाहता क्या है। क्यों बार बार हमें मुसीबत में फंसवा देते हैं ये।
लेकिन ये लड़का अचानक कहाँ चला गया? कोई ना कोई बात तो जरूर है। कहीं अपने बाबूजी के डर से वापस प्रयागराज तो नहीं चला गया? अगर ऐसा है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हो, वो वापस चला गया हो। बिंदिया, जी बुआ जी। सच सच बताना, तूने पूरे घर में राघव को ढूंढा था? बुआ जी, झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं। हमने घर का कोना कोना छान मारा, पर हमको राघव भैया कहीं नहीं दिखाई दिए। पर हाँ, उनका जो बैग था ना, वो कमरे में ही पड़ा था। अच्छा, एक बात खोपड़िया में घुस नहीं रही है। ये लड़की में ऐसा का है कि बबुआ भाई साहब के खिलाफ चला गया? बुआ जी, उहे था। जब आपको समझ में नहीं आ रही तो हमारी खोपड़िया में कैसे समझ में आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े ठाकुर के डर से राघव भैया प्रयागराज चले गए हो? अगर वो रात को वापिस आए ना तो जरा उस पर नजर रखना और सीधा हमको आके बताना, ठीक है? बुआ जी, अब इहो कोई कहने वाली बात है? हम तो नींद में भी सब पे नजर रखते हैं। अच्छा, खाली राघव भैया पे नहीं, इरेवा पे भी नजर रखेंगे हम। ए चट्टन, कहाँ चला गया था तू? हाँ, जानता है तेरे बिना तेरी अम्मा का कलेजा फटा जा रहा था। माफ करना अम्मा, हमने आपको और बाबूजी को बहुत परेशान किया है। सड़क के किनारे बैठा था अम्मा, मुंह लटका के अपना, कह रहा था बाबूजी को पहली बार रोका है। ये बब्बा, काहे इस नौकरानी के लिए बाबूजी से दुश्मनी ले रहा है? हाँ, अरे फिर उस लड़की को सजा मिल जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। बिना मतलब का कर दिया ना माथा खराब बाबूजी का। हाँ, अच्छा अच्छा सुन अम्मा, काहे परेशान कर रही है उसको? पहले से ही परेशान है बेचारा। हाँ, चल जा छोटे, कमरे में जा अपने। ठीक है, जा जा बबुआ। आराम करने दो उसको अभी, बहुत रात हो गई है अम्मा। जाओ, तुम भी सो जाओ। बाबूजी, बचपन से लेके आज तक हमने आपसे जो कुछ भी मांगा, आपने खुशी खुशी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मुझे वो सब दिया। मैं आज भी आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था बाबूजी। ए बेटा, अभी जो हम कहने जा रहे हैं ना, उसको ठीक से सुनना और समझना है।
इंसान के शरीर को जब घाव लगता है ना, तो वो घाव तो आज नहीं तो कल भर जाता है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर घाव लगता है तो वो इतनी आसानी से नहीं भरता है बेटवा। मान सम्मान पाने में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और तुमने तो बेटवा हमरे मान सम्मान को एक ही झटके में हमारा हाथ पकड़ के सबके सामने खत्म ही कर दिया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमने सिर्फ आपके अंदाज में दबंगी देखी है। आज हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। आप चाहे तो हमें 4 जूते मार लीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ करते, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती ना हो। आजा बेटवा। बाबूजी, हमने अब अपना सामान लगाते हैं, जाने की भी तैयारी करनी है। हाँ, सामान लगा दो और देखो कुछ पीछे छूट न जाए। थोड़ा जान लगाओ है। ए बिंदिया। जी मालकिन। हमरा बबुआ आज शहर जा रहा है, जा जरा उसके लिए नाश्ता बना दे। बड़ी मालकिन, वो दिल पे मत लीजिएगा, हम राघव भैया का ना बैग लगाने जा रहे हैं। आप इस बानी की दीदी से बोलिएगा ना, आज नाश्ता इहे बना दे। हे, कुछ ज्यादा ही काम तो नहीं हो गई हो तुम, हैं? चलो जाओ। ए हिलती इमारत, खाना बनाना आता है या नहीं, है? कि सिर्फ खाना जानती हो? क्या पूछ रहे हैं हम, जानती हो कि नहीं? और हाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमरा बबुआ का जो उल जलूल खाना खाए, हैं? जी अम्मा जी, हमें खाना बनाना आता है। आता है तो जाओ, उठाओ बेलन और कर लो रसोई पे फतेह। ए, हमरा मतलब जाओ रसोई में जाके खाना बनाओ अब। जी। भाभी, गाड़ी का एक्सेलेरेटर जानती हो? एक्सेलेरेटर, उसको जितना दबाते हैं ना, गाड़ी उतना ही तेज भागता है। बस जान ले कि लड़की जो है, इसको जितना दबा के रखेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा काम करेगी, देखना। अरे चिंता न करो जीजी, परिवार को हाथ में और नौकरों को अपनी औकात में रखना हमें बखूबी आता है। बढ़िया है। माफी मांगते हैं हम तुमसे, कलवानी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा तुमको। देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि उसको अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। जिस माहौल में वो बड़ी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि चीखना चिल्लाना, सामने वाले की बेइज्जती करना आम बात है। विनती करते हैं हम तुमसे
उसकी बातों का बुरा मत मानना। छोटे ठाकुर, हमें आपसे वानी के बारे में कोई शिकायत नहीं करनी, लेकिन हाँ, हम आपसे एक विनती जरूर करना चाहते हैं। हम इस घर में नहीं रहना चाहते और हम इस घर में रह भी नहीं पाएंगे। और रही बात ठाकुर साहब के पैसे लौटाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी लौटा देंगे। महीने महीने करके हम सारे पैसे लौटा देंगे। पर ये घर हमारे लिए जेल के बराबर है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे छोटे ठाकुर। हमें यहाँ से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। तुम्हारा दुख समझ सकते हैं हम, पर फिलहाल तुम्हारे दुख की दवा हमारे पास नहीं है। क्या है कि हमारे बाबूजी थोड़े उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। एक बार उनके दिमाग में कोई बात अटक गई तो अटक गई, और फिलहाल हम कोई भी तरकीब लड़ाएंगे ना तो तुम्हारी परेशानियां दुख नहीं कर देंगे वो। पर तुम चिंता मत करो, सही समय देखकर जब उनका दिमाग ठंडा होगा तो हम उनसे बात करेंगे। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना तुम, वो बात भी हम उनसे कर लेंगे। तुम बस हम पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। छोटे ठाकुर, राघव भैया जा रहे हैं तो बड़ी मार्केट ने कहा है कि आम की पेटी उनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। क्या रे, तू तो बड़ी हुनरबाज निकली। कल रात छोटे भाई को अपना लट्टू बना लिया और अब बड़े भाई को अपनी जाल में फंसाने की फिराक में है। वाह बेटा, अब मुंह का देख रही है हमरा। जा रहे हैं राघव भैया, चाय लेकर आ। अरे तुझे से बोल रही हूँ, आ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये राघव आज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि एक मुसीबत जाएगी तभी तो हम दूसरी मुसीबत का भी हल ढूंढ पाएंगे। भाभी देख रही हो ना, ये बिंदिया इतनी कामचोर हो गई है ना, देख रही है कि हमारा पान खत्म हो गया, यूं नहीं किया कि रख दे। अम्मा, छोटे की गाड़ी में आम रखवा दी हमने। अरे बेटवा, आम तो आम लोग खाते हैं, खास लोग तो तरबूज खाते हैं, तरबूज। ए इधर, हमरे बेटवा की गाड़ी में सामान के साथ ई भी रख देना है, जा। और तुम्हारा बेटवा, उसका फैशन वैसन खत्म हुआ कि नहीं? सेंट सूंड लगाने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए उसको। अरे जीते रहो है। अरे सदा खुश रहो हमरा बबुआ। चलो चलो नाश्ता खा ले। आ जाओ। आ जाओ बेटा। भाई साहब, आज का ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये लप्पू झन्नी बनाई है। सब लोग भैया चख कर बताइए कि कैसा बनाई है, काहे से कि सब कुछ गड़बड़ाने में जरा रिकॉर्ड रहा है इनका। हमें भी तो दे जरा, हम भी तो देखें कि भाई कैसा बना है। जाओ पहले बबुआ को दो। अरे खड़ी क्या हो, जाओ। मेरा बेटवा, 2-4 दिन और रुक जाते तो मजा आ जाता। 2-4 दिन। ठीक है बाबूजी, आपका हुक्म सराखुर है। एक काम करते हैं, अब आप कहें तो 2-4 दिन छोड़िए ना, अब हमेशा के लिए रुक जाते हैं। और वैसे भी कहा है कि ये
किताबों वाला ज्ञान ना हम बहुत बटोर लिए। अब हम चाहते हैं कि आपकी छत्रों छाया में रह के थोड़ी दुनियादारी सीख ले। इसीलिए अब हम यहाँ रह के आपके और कुंदन भैया के काम में हाथ बटाएंगे। क्या बात है? अरे भाई, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तुम्हारा, हाँ? कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो अपनी। अरे भैया, पढ़ाई करके आज तक किसका भला हुआ है? हाँ? और वैसे भी अब बाबूजी को देखिए, कितने पढ़े लिखे हैं वो? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो बीकॉम बीए वाले लड़कों को रोज 20,000 रुपए देके गधा मजदूरी कराते। और हमारा क्या, पढ़ाई लिखाई हो गई बहुत, अब तो बस हम सिर्फ आंखें पढ़ेंगे। हमारा मतलब है कि बाबूजी के साथ रह के जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। अरे कसम से बबुआ, ये बात कहकर ना तुमने हमारा चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिला दिया। पढ़ाई लिखाई हो गई बहुत, बाबूजी के साथ रह के जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। सच में ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे हमारा शेर है शेर, ये करी ना तुमने अकल वाली बात। यार रतनवा, सुना नहीं देता तुम्हें? अरे हमारे बेटे का सारा सामान और तरबूज दोनों सब अंदर रख दो वापस। चलो 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 चलो। और तुम दोनों इधर ही रुकोगे मेरे साथ। जाओ, ये सारा सामान रख दो वापस रूम में। चले, बहुत खा लिया भाई। रेवा जी सुनिए सुनिए, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाई थी आप, मजा आ गया एकदम। वैसे आज ना हमें प्रयागराज और बनारस की नहीं, आप और मेरे बीच की जो दूरी है ना, आज वो कम करेंगे। असल में क्या है ना रेवा जी, कॉलेज में बहुत पढ़ाई कर लिए, अब हम आपकी पढ़ाई करना चाहते हैं। हम आपके मन को पढ़ना चाहते हैं, हम आपके दिल पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। हम ना आपके प्यार के एग्जाम में ना फर्स्ट डिवीजन से टॉप करेंगे। हमारा वादा है रेवा जी कि आपके प्यार में ना सबसे होनहार स्टूडेंट बनेंगे, देख लेना। भैया, यहाँ पे रह के हम लोग काम क्या करेंगे? अबे वही करेंगे जिसके लिए हर प्रेमी इस धरती पर जन्म लेता है। मतलब? अरे मतलब ये अपनी प्रेमिका को मनाने का, समझा? अभी क्या है, तुम्हारी भाभी जो है ना बहुत फायर है, तो उनकी आग को बुझाएंगे। तुम ना सच्चे आशिक की शिद्दत को जानते नहीं हो। वो किसी भी मुश्किल काम को आसान बना देती है और जलते हुए कोयले को फूलों की दुकान बना देती है। क्या फर्स्ट क्लास फैसला लिए हैं बिटवा। हाँ। अब का है कि बनारस में रहेंगे ना तो बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में और हमारी निगरानी में रहेंगे। और नहीं तो का, अगर बच्चा माँ बाप के सामने रहे तो इससे बड़ा कौनो सुख नहीं है इस दुनिया में। हे बिटवा, उस स्कूल के हेड मास्टर की हमें चमड़ी ही क्यों ना खींचनी पड़े, लेकिन हमें उस स्कूल का ठेका चाहिए, मतलब चाहिए। क्या समझे? ओ गायत्री देवी, वानी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाबूजी, वो अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है। मुंह फुलाकर बैठी है? कहाँ है? कहा है कि कल उसके जन्मदिन का केक खराब हो गया था, तो ये बात को दिल पर लगाकर बैठी है अभी तक। ए बानी बिटिया यहाँ आओ।
अरे हमारी गुड़िया, इधर आओ इधर आओ इधर बैठो, हमारे पास बैठो। कहाँ हुआ, काहे मुंह फुलाए बैठी हो? कल इस रीवा ने हमारा केक गिरा दिया और आपने इसको सजा भी नहीं दी। वानी, बड़ी है ना तुमसे? दीदी बोलो उनको। नहीं नहीं नहीं, कल इसने हमारा बर्थडे खराब कर दिया और हमारा केक भी गिरा दिया। हम इसे दीदी नहीं कहेंगे और जब तक इस रीवा को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अच्छा ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे अगले जन्मदिन पर हम तुम्हारे लिए 10-10 केक लेकर आएंगे। अगले जन्मदिन का नहीं, हमें तो इसी जन्मदिन का हिसाब चाहिए। और जब तक इस रीवा को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। अरे नहीं 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 बिटिया, तुम्हें भूख हड़ताल करने की कौन जरूरत ना है। तुम्हारे दादा है ना, तुम्हें अगर इस चीज से खुशी मिलती है तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। सजा इको हम देंगे, हैं? ए लड़की, इधर आओ। अरे तिलचट्टा होगा, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रेंग रेंग के चल रही हो, हैं? जल्दी आओ। भैया फिर भी धीरे ही चल रही है। क्या बात है, डर लग रहा है? लगना भी चाहिए। और तुम्हारे अंदर जो दिल है ना, वो राजधानी ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट चलना चाहिए, समझी? देखो बिटिया, कैसे तुम्हारे डड्डू के डर से ये लड़की का चेहरा शक्कर पारे जैसा हो गया है। बहुत हो गया हंसी ठिठोली। अब वो सजा जो कल अधूरी रह गई थी, आज वो पूरी होगी। जाओ, जाके रसोई से एक बड़ी चांदी की थाली और लुटिया में पानी भरकर ले आओ। जाओ। और जल्दी ले आना। ए गुड़िया, अब देखो कैसे फड़फड़ा कर हंसती हो तुम। हम दावा करते हैं कि जो सजा हम इको देंगे, उस सजा में तुम्हारी इतनी हंसी निकलेगी, इतनी हंसी निकलेगी कि 32 के 32 दांत दिखाती हुई घूमोगी तुम। बस आओ बेटा,
यहाँ खड़े हो जाओ। जरूर अब ये आदमी पानी के प्रेम के पागलपन में हदें पार कर देगा। देखना अब इनको। आप जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अभी थाली को नीचे रखो। ये लुटिया को हाथ में लो। हमारी बिटिया के पैर को इस थाली के अंदर रखो। अब वो लुटिया में जो पानी है उससे उसका पैर धो। ठीक से धोना, साफ होना चाहिए का। बस बस बस, अब यहाँ बाहर आ जाओ तुम। अभी थाली को लेकर के उठ जाओ। अब इस सजा का आखिरी हिस्सा सुन लो। ये थाली में जो पानी है उसे तुम पी जाओ। अरे देख कर रही हो, देखने की सजा नहीं मिली है तुम्हें, पानी पीने की सजा मिली है। पियो पानी। बाबूजी माफ कीजिएगा, लेकिन कहाँ मिल जाएगा ये सब करके? ये करके हमारे दिल को बहुत खुशी होगी। जब तक ये पानी नहीं पिएगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ए लड़की, हमरे डर से तुम्हारा गला सूखा जा रहा है ना, तो उसको तर कर लो ये पानी पी करके। चलो। तेरे की ये क्या किया?
ठाल गिरा दी। भैया जी माफ कर दीजिए, वो गेंद हाथ से स्लिप हो गया। स्लिप स्लिप क्या कर रहा है बे? थर्ड क्लास डब्बे के थर्ड क्लास यात्री, अपने हाथ को काबू में रखो, वरना उसे काट कर कौवों को खिला देंगे हम। प्रिंसेस, मजा आया? हाँ चाचू। ओ सुनो, ये पुतले की तरह काहे खड़ी हो? जाओ जाके काम करो अपना। चलो। हे शंकरा, ये कैसे हालातों पे लाकर छोड़ दिया आपने हमें, जहाँ हमसे हमारा सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ छीन लिया गया। इस हवेली में रहने वाले लोग इंसान नहीं, हैवान है, हैवान है। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ शंकरा, रास्ता दिखाओ हमें। हम आपके होठों पर खुशियों का सैलाब बनाने आए थे, और आप हैं कि आंसुओं का सैलाब बनाए बैठी। काहे रो रही हैं रेवा जी? बंद करो ये परवाह करने का झूठा ढोंग। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ हमारे हालातों पे हंसने के लिए आए हो, हमें यूं रोता देख मुस्कुराने के लिए आए हो। बोलो, इसीलिए आए हो ना तुम यहाँ पे? क्या बात कर रही है रेवा जी? किसी के बाप में दम है जो आपकी तकलीफों पे मुस्कुरा दे? उसकी दांत तोड़ के ना उसके मुंह में बारूद फिट कर दे। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम बस ये हमदर्दी का नाटक करने आए हो। ये बड़ी बड़ी बातें तुमने उस वक्त क्यों नहीं की जब हमें सबके सामने छोटा दिखाया जा रहा था? उस वक्त तुमने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? और क्या बोलते हो तुम कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो? हर एक घुटनों पे बैठ के प्यार का इजहार करने को प्यार करना नहीं कहते, बल्कि मुश्किलों में साथ खड़े रहने को प्यार करना कहते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात कहां से पता होगी? इसीलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, निकल जाओ इस कमरे से, निकल जाओ। भैया, इक्का बात हो गई। आपने जानबूझकर थाली पर गेंद मारकर इन्हें अपमानित होने से बचाया, और ये कि आप पे बैकफायर कर रही है। इनकी वजह से हमने बाबूजी से भी डांट सुनी। इन्हें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा ये आपको सुना रही है। अरे सोचिए, अगर भैया ना होते ना तो अभी तक आप वो पैरों वाला पानी पीकर उल्टियां कर रही होती। भैया, इनकी नजरों में आपके प्यार की कोई इज्जत नहीं है। आपकी मुसीबतें आपसे ज्यादा हमें अपनी लगती हैं। अब आप इसे जादू कहिए या फिर ऊपर वाले का चमत्कार, कि जब आप मुसीबत में होती है ना तो दर्द हमें भी उतना ही होता है। बस ठीक है, आप रोइए मत रेवा जी। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बस हम आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहते हैं, ये आंसू नहीं।
भैया, आपने जानबूझकर थाली पर गेंद मारकर इन्हें अपमानित होने से बचाया। आपकी मुसीबतें आपसे ज्यादा हमें अपनी लगती है। अब आप इसे जादू कहिए या फिर ऊपर वाले का चमत्कार, कि जब आप मुसीबत में होती है ना तो दर्द हमें भी उतना ही होता है। भाभी, तुम्हारा बेटवा अपनी पसंद की लड़की देख रहा है, तुमको डर नहीं लग रहा? अगर जो तुम्हें पसंद नहीं आई तो? अरे डर? अरे तो हमरा तो दिन रात कलेजा फड़फड़ा रहता है। न जाने कैसी लड़की होगी जिसने हमरे बबुआ को बावला कर दिया है। ए बबुआ, जरा अपनी अम्मा से भी लाड लड़ा लिया करो। आओ, ए जतिन बंटी, तुम भी बैठ जाओ। ए बबुआ, जरा हमें भी तो बताओ, कौन है वो लड़की हा? जिसके इश्क में तुमने इश्तेहार छपवाया था? अम्मा, आपको अपने बबुआ पे पूरा भरोसा है? तो हम जो भी लड़की पसंद करेंगे वो एकदम लल्लन टॉप करेंगे। अरे तो हमें भी तो मिलवा दो उस लल्लन टॉप लड़की से। अरे हम थोड़ी ना उसके बाल नोच लेंगे। अरे लड़की कौन है, क्या करती है, कैसी है, कुछ पता भी तो होना चाहिए। अम्मा, सब्र का फल मीठा होता है और हम तो आपको कब से मीठा खिलाना चाहते हैं। उसके लिए सब्र तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी मिलवा देंगे आपको उस लड़की से, काहे की जल्दी। ए बबुआ, तुम्हारे फोन में उसका फोटो होगा ना, दिखाओ ना हमको जरा। है बुआ, हम कोई सड़क छाप आशिक हैं जो अपने फोन में उनका फोटो लेके घूमेंगे? अरे भाई, उनकी फोटो तो हमारे दिल में छप गई है। ए दीवाने परवाने, सीधे सीधे बताओ कि वो लड़की कौन है, हाँ? जिसके प्यार में तुम खोए रहते हो। अम्मा, आपको बहुत जल्दी हो रही है उनसे मिलने की, हाँ? फट से घोड़ी पे चढ़ जाती हो। अरे रुको भाई, मिलवा देंगे आपकी होने वाली बहू से। अम्मा, मंजिल को पाने का मजा तभी है जब उसे मेहनत से पाया जाए।